एवरीवन, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जाजिन एम्परर के पास होता है तो एम्परर से कहता है कि आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है, पैलेस में कोई भी मेरा ऐसा वफादार नहीं है जो मेरे लिए काम करेगा, तो आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं। तो जाजिन कहता है कि कमांडर सील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो जाजिन कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें महल में ही कैद रखना पड़ेगा, और उसे वहीं पर अरेस्ट कर देता है। अब हम रोंग्यू को देखते हैं जिसके पास जिया आती है और उससे कहती है तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए राइट पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्यार क्यों नहीं कर सकती। और रोंग्यू इसकी बातें याद करता है। जिया रोंग्यू से कहती है मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ तो मुझे सेकेंड चांस दो। जिया रोंग्यू से कहती है मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, तुम मुझे सेकंड चांस दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो रोंग्यू कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो जिया कहती है कि तुमने मुझे फायर से क्यों बचाया और क्यों मेरी जान बचाने के लिए वहाँ आए थे। तो वो कहता है अगर तुम्हारी जगह वहाँ पर कोई भी होता तो मैं इसी तरह वहाँ आकर उसे बचाता। अब वहाँ पर बच्चे आते हैं और रोंग्यू से कहते हैं हमारा स्कूल ख़त्म हो गया है, अब हमें कुछ लकी वर्ड सिखाएंगे। उनसे कहते हैं हाँ मैं सिखाऊंगा। तो वो बच्चे वहाँ से खुश होकर चले जाते हैं। अब हम जाजिन को देखते हैं जो कि कुछ ऑफिशियल के साथ होता है। तो वो ऑफिशियल कहते हैं कि अब आप हमारे जियालीन की बैकबोन हैं क्योंकि एम्परर तो अभी तक इल है। अब वहाँ पर जाजिन का बेटा आता है और आकर रोने लगता है। अब हम रॉन्ग मेंशन में देखते हैं जहाँ पर जैम्पिंग जिया का सारा सामान निकाल कर उसे वापस दे रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, यंग मास्टर के साथ तू तुम्हारे साथ कितने काइंड थे, और उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कुछ पैसे देता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो पैसे वहाँ पर फेंक देता है और उसे बातें सुनाने लगता है। तो वो कहता है कि तुम दोबारा से ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो। रोंग्यू भी इनकी बातें सुन रहा होता है। जिया जैम्पिंग से कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। तो जैम्पिंग कहता है यहाँ से चली जाओ, तुम दुनिया की सबसे बुरी इंसान हो। अब हम जाजिन को देखते हैं जहाँ पर इसका बेटा इसे कह रहा होता है कि इन लोगों ने मेरी सिस्टर को वहाँ पर कैद किया हुआ है, वो आपकी बेटी है और वो मर जाएगी, अब वार स्टार्ट करें। तो जाजिन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये दो कंट्रीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका बेटा कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो भी करते हो लॉर्ड रॉन्ग से पूछ कर करते हो, और उसे बातें सुनाने लगता है। तो जाजिन इसे थप्पड़ मारता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब हम जाजिन के बेटे को जिया के पास देखते हैं जहाँ वो जिया को बताता है अपनी सिस्टर के बारे में। तो जिया कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा वो ऐसा कुछ कर सकता है। तो उससे हेल्प मांगता है और कहता है मेरी सिस्टर को बचा लो। तो एतान उसे डांटती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना कुछ करने के बाद उससे हेल्प मांगने की। तो वो जिया से माफ़ी मांगता है और कहता है मेरी सिस्टर भी बुरा फील कर रही होगी। तो एतान कहती है माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होता। जिया एतान से कहती है एक लेटर लिखो मेरे लिए, और उससे कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। तो जाजिन का बेटा उसे थैंक्स कहता है और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँगा। और जिया से कहता है कि अब तुम बिल्कुल रोंग्यू की तरह बन गई हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। एतान और जिया वहाँ से चले जाते हैं। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है और छुपते छुपाते उसके पास पहुँचती है। तो एम्परर उसे देखकर बहुत खुश होता है, तो वो उससे कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। अब हम जाजिन को देखते हैं जो कि अपने बेटे को सब कुछ बता चुका होता है कि इसने ही फैमिली को मारा है। तो इसका बेटा कहता है कि आप मुझसे ये सारी उम्र क्यों नहीं छुपा सकते, आपने मुझे ये क्यों बताया। तो वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम एम्परर बन सको। तो वो कहता है कि आपको मेरी या मेरी सिस्टर की कोई परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपने फ्यूचर और अपनी पावर की पड़ी है। और वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। जाजिन उसे रोकता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है। तो वो कहता है कि काश आप मुझे ये सब कुछ ना बताते, और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। हम जिया को देखते हैं जो कि बैठी हुई होती है और उसके पास प्रिंसेस आती है। अब हम जिया को अपने लोगों के पास देखते हैं और फिर उसे यनली के पास देखते हैं। अब हम जिया को अपनी आर्मी के साथ पैलेस में देखते हैं जहाँ पर वो पैलेस के सारे गार्ड को मार देती है और एम्परर को वहाँ से निकाल कर ले जा रही होती है। तो वहाँ पर सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर असासिन आए हैं। और हम रोंग्यू को देखते हैं जो कि स्टार्स को देख रहा होता है और जैम्पिंग से कहता है कि चलो जनरल यान के पास। अब हम पैलेस में देखते हैं जहाँ पर जिया एम्परर को वहाँ से ले जा रही होती है, तो वहाँ पर इसे गार्ड रोकते हैं तो जिया उन सबको मार देती है। अब वहाँ पर जाजिन का बेटा आता है तो वो पहचान जाता है कि ये जिया है। तो वो जिया से कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, सब लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें मार देंगे।
तो वहाँ पर जाजिंग आता है और कहता है कि तुम एम्परर को यहाँ से ले जा रही हो। तो जाजिंग का बेटा कहता है जिया अपनी स्वाड नीचे कर दो, मैं फादर से तुम्हें बचा लूँगा, और बहुत बेचैन हो रहा होता है इसके लिए। तो जिया अपने स्वाड नीचे नहीं रखती, तो वो लोग जिया पर और उसके साथियों पर एरो चलाने लगते हैं और जाजिन अपना एरो जिया पर चलाने लगता है। तो जाजिन का बेटा आगे आ जाता है और जिया को सेव कर लेता है। वो एरो उसे लग जाता है तो वो जिया से कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, मुझे पता है मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली को मारा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। और जिया से कहता है क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ, और उससे कहता है मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए सबसे बेटर करूँगा, रॉन्ग मास्टर और सब लोगों से बेटर। और उससे कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और वहीं पर अपनी जान दे देता है। और अब वहाँ पर जनरल यान आ जाता है जिसे कि रोंग्यू लेकर आया था। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्परर ऑफिशियली एम्परर बन चुका होता है। सारे मिनिस्टर जो कि क्रिमिनल थे उन्हें सबको सजा मिल चुकी थी और जिया को टाइटल दिया जाता है लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर का। और जिया ने एम्परर से प्रॉमिस लिया था कि इसे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो अपना सारा रिवॉर्ड एस्ट्रोलॉजी हॉल को दे देगी। अब जिया की फैमिली को भी टाइटल दिए जाते हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजी हॉल में देखते हैं जहाँ पर रोंग्यू दूसरा लीडर पिक करने को कहता है। तो एस्ट्रोलॉजी हॉल के लोग कहते हैं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें किसी और लीडर की जरूरत नहीं है, आप हमें छोड़कर ना जाएं। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं जहां पर गार्ड आकर बताता है कि शुनान ने इन पर हमला किया है और 30,000 गार्ड को मार दिया है जो कि सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब कोई भी गार्ड नहीं बचा तो सारे ऑफिशियल आपस में लड़ने लगते हैं। तो एम्परर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और ये बात रोंग्यू को भी पता चलती है। तो रोंग्यू भी बहुत ज़्यादा वरिड होता है। ये जब बात जिया को पता चलती है तो जिया कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि सीनियर ब्रदर जियालिन पर अटैक करेगा, और कहती है इन्हें किसी ने फोर्स किया होगा इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और वहाँ से जाकर पता करने लगती है। ऐतान उसे रोकती है और कहती है अगर वो सच में ऐसा करना चाहता होगा तो तुम क्या करोगी। अब हम पैलेस में देखते हैं जहाँ पर एम्परर खुद कहता है कि मैं खुद लड़ने जाऊँगा। तो सब लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप अकेले ही हमारे पास बचे हैं तो हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। तो वो कहता है आप लोगों में कौन मेरा साथ देना चाहेगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं बांटता। अब एम्परर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पिछली बार ही फैमिली ने बचाया था, इस बार हमारा कोई भी सोल्जर नहीं बचा। तो वहाँ पर एक ऑफिशियल कहता है कि हमारे पास सिर्फ जनरल ही थे जो कि एक अच्छे जनरल थे और वो जाजिंग की वजह से मारे जा चुके हैं, अब हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर जिया आती है और कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ऑफिशियल कहने लगते हैं कि तुम एक जूनियर जनरल हो, तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हो। तो वो जिया कहती है मैं जियालिन से बिलोंग करती हूँ और जियालिन को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। वहाँ पर एक ऑफिशियल कहता है कि आपको जाजिंग ने एक लेसन सिखाया है तो आप दोबारा किसी पर ट्रस्ट ना करें। एम्परर जिया से कहता है अगर बैटल फील्ड में तुम्हारा सामना तुम्हारे सीनियर ब्रदर से हुआ तो तुम क्या करोगी। तो जिया कहती है मैं इस पर तरस नहीं खाऊंगी। तो एम्परर कहता है कि तुम ही हमारी आर्मी की कमांड बनोगी ही। तो वहाँ सब लोग उसे रोकते हैं। तो एम्परर कहता है ये आप सब लोगों से ज़्यादा लॉयल है मेरे लिए, इसने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया था। तो वो सब लोग इसे मना करने लगते हैं। तो वहाँ पर रोंग्यू आता है तो वो सब लोग रोंग्यू की एडवाइस मांगते हैं। तो रोंग्यू कहता है कि ये वार बहुत डेंजरस है तो हमें इसे जाने देना चाहिए, अगर ये ना गई तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो सारे ऑफिशियल मना करने लगते हैं लेकिन रोंग्यू जिया का साथ देता है। एम्परर जिया से कहता है कि वहाँ पर बहुत खतरा है, क्या तुम अभी भी जाना चाहोगी। तो जिया कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ। एम्परर इसके पास आता है और उससे कहता है तुम बहुत ब्रेव हो और इसीलिए तुम जनरल ही हो, और उससे कहता है कि इस बार तुम अपनी ज़िंदगी और मौत हमारे साथ शेयर करने जा रही हो। तो जिया बहुत खुश होती है और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।